जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे। 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 मेरे हृदय बिच स्वामी जी का प्यार लिख दे। मेरे हृदय विच स्वामी जी का प्यार लिख दे। मेरे हृदय बिच सतगुरु जी का प्यार लिख दे। मेरे हृदय विच सतगुरु जी का प्यार लिख दे। माथे पर लिख दे ज्योति गुरु की। 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 आँखों में स्वामी का दीदार लिख दे। आँखों में स्वामी का दीदार लिख दे। आँखों में सतगुरु का दीदार लिख दे। आँखों में सतगुरु का दीदार लिख दे। लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे। लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे। मेरे हृदय बीच स्वामी जी का प्यार लिख दे। मेरे हृदय बीच स्वामी जी का प्यार लिख दे। जिब्या पे लिख दे नाम गुरु का। 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 कानों में शब्द झनकार लिख दे। सुन कानों में शब्द का झंकार लिख दे। कानों में शब्द झनकार लिख दे। कानों में शब्द झंकार लिख दे। मेरे हृदय बिच स्वामी जी का प्यार लिख दे। मेरे हृदय बीच स्वामी जी का प्यार लिख दे। मेरे हृदय बिच स्वामी जी का प्यार लिख दे। मेरे हृदय बीच स्वामी जी का प्यार लिख दे। हाथों पे लिख दे सेवा गुरु की। हाथों पर लिख दे सेवा गुरु की। हाथों पे लिख दे सेवा गुरु की। हाथों पर लिख दे सेवा गुरु की। तन मन धन उन परवार लिख दे। तन मन धन उन परिवार लिख दे। तन मन धन उन परवार लिख दे। तन मन धन उन परिवार लिख दे। हृदय बीच स्वामी जी का प्यार लिख दे। मेरे हृदय बीच स्वामी जी का प्यार लिख दे। एक मत लिखना मेरे गुरु का बिछड़ना। एक मत लिखना मेरे गुरु का बिछड़ना।
कर लिखना मेरे गुरु का बिछड़ना। चाहे तो सारा संसार लिख दे, चाहे तो सारा संसार लिख दे, चाहे तो सारा संसार लिख दे, चाहे तो सारा संसार लिख दे। हृदय बीच स्वामी जी का प्यार लिख दे, मेरे हृदय बीच स्वामी जी का प्यार लिख दे, मेरे हृदय बीच स्वामी जी का प्यार लिख दे, मेरे हृदय बीच स्वामी जी का प्यार लिख दे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पुरुष स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमी भाई बहनों एवं ऑनलाइन देख रहे समस्त सत्संगी प्रेमी भाई बहन, प्रभु प्रेमियों, ईश्वर प्रेमियों, आप सभी से सादर जय गुरुदेव। उस मालिक की असीम दया और कृपा जब जब श्रोतों पर होती है, तब वो मालिक विशेष मौज से सत्संग करता है, करवाता है और उसमें जीवों को बुलाता है। जब तक मालिक की मौज ना हो, सुरतों को जगाने का सच्चा यतन या जतन संभव नहीं। वो मालिक स्वयं आपको याद करता है, तब जाकर के आप अपने गुरु के पास या सच्चे सत्संग में आप शरीक होते हो। गुरु महाराज ने कहा सत्संग का मतलब कोई मत मतांतर नहीं, कोई फिरका नहीं। संत मत उसको कहते हैं, सत्संग उसको कहते हैं जहां सत्य से मिला दिया जाए, जहां पर आत्मा और परमात्मा का मिलन का रास्ता बताया जाए। उससे किस तरह से ये सूरत की ये जीवात्मा, ये शोल आपकी जाग करके वो मालिक के घर पहुंच जाएगी। अपने स्वामी से इसका कैसे मिलन होगा, अपने प्रभु, अपने परमात्मा को ये सूरत कैसे पाएगी। ये सतगुरु दयाल, जब सत्संग में आप बैठोगे, सत्य वचन को सुनोगे और सतगुरु की विशेष दया होगी, तो सूरत का संबंध सीधे स्वामी से वो जोड़ देते हैं। और उस पर जो गंदगी आपकी जमा है अलग अलग कर्मों की, तो उस गंदगी को वो धीरे 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 करके हटा करके निर्मल कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। जब ये सूरत आपकी निर्मल और पवित्र हो जाती है, तब एकदम निखालिस हो जाती है और एकदम पक व्हाइट सफेद। और ये यहीं से बैठ करके ऊपर का ब्रह्मांड और ऊपर उस प्रभु का सच्चा दर्शन दीदार, उस मालिक का सच्चा धाम और धवल देखने लगती है। यही एक तरह से सुजान हो जाती है। अभी ये सुजान नहीं है, अभी तो ये अंधकार में पड़ी हुई है। जब आप आंख बंद करते हो तो अंधेरा ही अंधेरा रहता है, उजाले का तो नामो निशान नहीं। जब अंधेरा ही अंधेरा है तो अंधकार में अभी आप डूबे हुए हो। यहाँ से आपको निकल करके धीरे धीरे सूरत को ऊपर की तरफ गगन मंडल में अपने सतगुरु के चरणों में बैठ करके, अपने गुरु के चरणों में बैठ करके जब सच्चा सुमिरन ध्यान भजन करोगे और गुरु की विशेष दया आपको प्राप्त होगी, तब ये सूरज जीवात्मा ऊपर गगन में चढ़ती है। यदि गुरु की दया आपको नहीं मिली, वो आपसे खुश नहीं और आपके माफिक नहीं, तो आपकी सूरज जीवात्मा कदापि ऊपर नहीं चढ़ेगी। आपको भले लगे
कि मेरा साधन बन रहा, मेरा ध्यान बन रहा, मेरा भजन बन रहा, मेरा सुमिरन बन रहा, लेकिन जब सूरज चढ़ती ही नहीं तो क्या बन रहा? आपको स्वयं इसका आकलन कर लेना चाहिए कि हमारी सूरत को चढ़ना चाहिए, मतलब ये सूरत शब्द को पकड़ करके ऊपर गगन मंडल में चढ़ जाती है और ये सेकेंडों का होता है खेल। गुरु महाराज ने कहा कि 1 सेकेंड है उसका 60वां भाग कर दो, 60 से भाग कर दो, मतलब वो जो आपका समय निकल करके आया उतना समय भी अगर आपका मन बुद्धि चित्त ये रुक गया तब भी आपको निश्चय अनुभव होगा। ये सूरत कुछ न कुछ देखेगी, उस प्रभु परमात्मा का कुछ न कुछ अंश देखेगी। ऊपर में क्या हो रहा, ऊपर में मालिक किस जगह बैठा, वो प्रभु परमात्मा इस सृष्टि को कहां से चला रहा, उसकी खिलकत कैसी है, इसका अनुभव ये सूरत ये जीवात्मा आपकी जो है ये अवश्य करेगी। लेकिन अगर आप इस जगत में ही उलझे रहे पूर्ण रूप से इधर उधर की चीजों में, तो आपको कभी ऊपर की छटा देखने को नहीं मिलेगी। अरे भाई, इसी में से थोड़ा सा समय निकाल करके बाल बच्चों की सेवा करो, ये जरूरी है। शरीर के लिए भी करो, ये भी जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है अपनी सूरत को, अपनी जीवात्मा को, अपनी आत्मा को जगा करके परमात्मा के पास पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि ये मनुष्य शरीर आपको उसी के लिए मिला है, किसी अन्य चीज के लिए नहीं मिला है। क्योंकि समय तो धीरे धीरे करके निकलता जा रहा। हम आप भले कहते हैं कि समय मेरे पास है, अभी तो मेरी जवानी है। अरे जवानी देखते देखते बुढ़ापे में बदल जाती है और बुढ़ापे से फिर यहाँ से चले जाओगे, कुछ लेकर के नहीं जाओगे। संत महात्मा हमेशा आपको बताते और चेताते हैं कि देखो, कर निज काम जवानी में, तुमको जो भी काम करना है निज काम, मतलब अपनी सूरत का काम, वो जवानी में कर लो। बैठ करके सच्चा भजन कर लो प्रभु परमात्मा का। 23 घंटे तो अपने लिए आप रख लो, बाल बच्चों के लिए रख लो, खेती किसानी के लिए और घर गृहस्थी के लिए रख लो। संत महात्मा कहते हैं मात्र आप 1 घंटा भी अगर दे दिए, 5 मिनट अभी, 5 मिनट दोपहर में, 10 मिनट 1 घंटे दे दिया, तब भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन यदि आत्मा का काम कैसे होगा, ये ऊपर में गगन मंडल में कैसे चढ़ेगी? जब आप मालिक के एक एक वचनों को अंतर में उतारोगे, तब तो ये सूरज जीवात्मा ऊपर में चढ़ेगी। और देखो, अगहन सुदी दशमी आने ही वाली है। 29 तारीख की जब रात्रि होगी और वो रात्रि खत्म हो जाएगी, मतलब 30 तारीख जैसे लगेगा 12:05 रात्रि में, तो उस समय पर दादा गुरु महाराज की आने की, उस गगन मंडल से अनाम देश से आने की पूर्ण तिथि होती है। उसी के रूप में जो है गुरु महाराज हमेशा दादा गुरु महाराज का भंडारा मनाया करते थे। तो 29 नवंबर और 30 नवंबर, ये मतलब 29 नवंबर की जो रात्रि है 12:05 पर, वो शुभ घड़ी है। आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पर जहां पर भी हो, घर में या आश्रम पर या जहां पर भी आप जा सके, 10 लोग बैठ करके, 20 लोग, 1000, 2 लाख, करोड़, अरब बैठ जाओ और बैठ करके अपने गुरु की सच्ची पूजा उस समय दादा गुरु महाराज की और गुरु महाराज की आपको करनी है, किसी और की नहीं करनी है। दादा गुरु महाराज की और गुरु महाराज की, और उनकी करने के बाद आरती कर लेना और सुमिरन ध्यान भजन उस दिन लग करके करना, तो आपको बहुत अच्छी प्राप्ति होगी। जितनी लगन के साथ करोगे, सूरत उतनी जल्दी चढ़ती हुई चली जाएगी। और देखो,
गुरु महाराज ने दादा गुरु महाराज को, अपने गुरु महाराज को मतलब हमेशा आगे रखा और उन्होंने, दादा गुरु महाराज ने ही मतलब अपने गुरु महाराज को नाम की दौलत दी थी और कहा था इसको बच्चा मेरी दौलत है, इसको बांट देना। हमको आपको जो मिली है दौलत गुरु महाराज से, उन्होंने यही कहा कि दादा गुरु महाराज ने की दौलत है जो मैं तुमको दे रहा हूँ। तो देखो उस दौलत को लेकर के न जाने कितने ऊपर आते और जाते हैं। गुरु महाराज ने खुले मन से कहा आज भी दया मिल रही, आज भी उस नाम दौलत के द्वारा तुम प्रभु परमात्मा के दर्शन कर सकते हो अपने ही घर में रह करके। और ये सूरत बड़ी आसानी से ऊपर चढ़ती है और फिर लौट के आ जाती है, फिर चढ़ जाती है, फिर लौट आती है। और भंडारे के दिन गुरु महाराज विशेष दया मेहर करते हैं और दादा गुरु महाराज भी करते हैं, दोनों लोग करते हैं। तो ऐसी शुभ पावन घड़ी में बैठ करके चाहे अपने घर में ही कर लो या जहाँ पर हो रहा हो वहां पर सब लोग इकट्ठा हो करके कर लो, लेकिन गुरु महाराज की पूजा और दादा गुरु महाराज की पूजा उस दिन होता है, किसी दूसरे की नहीं करना, क्योंकि दूसरे के पास है नहीं तो आपको देगा कहाँ से। गगन मंडल में चढ़ोगे तो गुरु जब दया देता है तब ये सूरज चढ़ती है, अन्यथा आप एक तिल मात्र भी ऊपर नहीं चढ़ सकते हो। तो दादा गुरु की भी दया ले लो और गुरु महाराज की भी ले लो और सूरज को गगन मंडल में ऊपर चढ़ा ले चलो, तब तो आपका काम बन जाए। और यदि आप चढ़ोगे ही नहीं ऊपर तो ऐसे बैठे रहोगे, करोगे तब तो पाओगे, नहीं करोगे तो कहाँ से पाओगे। गुरु महाराज ने तो सब कुछ खोल करके बताया है कि कैसे सूरज चढ़ती है, कैसे दया मिलती है। तो गुरु के एक एक वचनों को आपको अपने अंतर मन में, अंतर आत्मा में उतारना है और गगन मंडल में भी चढ़ना है और संसार का भी काम करो, लेकिन जो निज काम है मतलब अपनी आत्मा को जगाने का, वो जरूर कर लो। जय गुरुदेव। देखो गुरु भाई बहनों, उस दिन मैंने आपको गुरु महाराज का काफी सत्संग सुना दिया था। ये गुरु महाराज ने उस दिन जो है भंडारे के अवसर पर ही सत्संग ये सुनाया है हकीकत में, और आगे अब आप वहां से सुनो। वैसे थोड़ा सा मैं पीछे से सुना देता हूं जिससे आप अच्छे से समझ सको। तो देखो गुरु महाराज ये घट रामायण से एक चीज बता रहे, तो सूरत को समझाते हुए सतगुरु दयाल समझाते हैं कि मैं तो पापी नीच हूं, मेरे आप ही हैं, मतलब ये मन कह रहा है। तो आगे अब गुरु महाराज कहते हैं, समझाते हैं, मैं तो नीच निपट संसरत, लगे न चरण न प्रीत करारी। सतगुरु दयाल समझाते हुए बताते हैं कि मैं तो पापी नीच आदमी हूं, मतलब ये सूरत एक जिस सत्संगी के ऊपर सूरत चढ़ जाती है और फिर वो दूसरी सूरतों के लिए पूछती है, वो अब ये चीज कह रही है। इनमें इससे हमारा लगाव प्रेम है, आप ही हैं, आपसे ही है। मेरे रोग असाध भरे हैं, तुम बिन को अस करे दयारी। सूरत कहती है कि मेरे रोग, हमारे पास रोग असाध्य भरे हैं, अब आपके बिना हमारा कोई सुधार कर नहीं सकता, आप ही कर सकते हैं। हम तो रोगी हैं, बीमार हैं, हमको जो मिल जाएगा वही करेंगे, जो समझ में आएगा उसी को करेंगे। असाध्य है, हमें कोई दवा लगती नहीं है, आपकी दया हो जाए तो दवा लग जाएगी, नहीं तो ऐसे ही जीवन समाप्त हो जाएगा। जब चाहो जब छिन में टारो, मेहर दया की मौज नि
जब आप चाहें तब इसको सुधारिए, बनाइए, हम कुछ नहीं बन सकते। बारंबार करूं मैं विनती और प्रार्थना करूं तुम्हारी। अब सूरत कहती है, बारंबार प्रार्थना करती है, और मैं क्या कर सकता हूँ उपाय? कह सकता हूँ कि दया करो, क्षमा करो, माफ कर दो। अब ये दीनता आने लगी, बार बार कहता है क्षमा करो, कृपा करो, गुनाहों से भरे हुए हैं। तुम बिन और न कोई दिखे, तुम ही हो मेरे रखवारी। कहते हैं कि तुम्हारे बिना कोई भी नहीं देता है, तो आप ही ऐसे होगी, आपसे ही होगी, आपसे ही मेरा उद्धार होगा। हमको कोई और मिलता नहीं कि हम वहां जाएं। बुरा बुरा फिर बुरा बुरा हूँ, जैसा तैसा आन पड़ारी। सूरत कहती है सतगुरु दयाल से बुरा हूँ और बुरा से भी बुरा हूँ, जैसा भी हूँ अब आपके चरणों में आ पड़ा हूँ। अब तो लाज तुम्हें है मेरी, सतगुरु स्वामी खेओ बलारी। कहते हैं कि हमारी लाज की, अगर मैं नरकों में चला गया तो आपका नाम बदनाम होगा। फिलहाल जैसे भी हूँ वैसे हमको आप बना दीजिए, सुना दीजिए और रास्ते पर लगा दीजिए और दया कर दीजिए, जैसे भी हो। आरत गाऊं स्वामी अगम अनामी, सतपुरुष सतगुरु जय गुरुदेव स्वामी। कहते हैं आरती करता हूँ सतगुरु की प्रेम के साथ में, सब भावों से आरती करता हूँ, जैसे भी हो वैसे हमें अपना लीजिए। इतनी प्रार्थना मन कर रहा है तो महापुरुष की दया हो ही जाएगी, ऐसी उसको आशा हो रही है कि हम प्रार्थना करते रहेंगे अपने गुनाहों की, तो कभी न कभी दया मेहर की चिंगारी पड़ जाएगी, तो हमारा सुधार हो जाएगा और थोड़े समय में हम रास्ते पर लग करके शब्द कमाई करने लगेंगे, शब्द की कमाई करेंगे। सहज कथाल अचिंत की गादी, सहज कथाल अचिंत की गादी, कंवल कटोरी घिए अमी डराई, मूल नाम की जोत जगाई, छोड़ हाथ ले सन्मुख आई। कहते हैं कि नाम आपकी धारा चल गई, नाम की तो जाग जाएंगे, जोत जाग जाएगी तो दिखाई देने लगता है, नहीं तो हमारा भी बुझा पड़ा है और अंधेरा है, हमको कुछ नहीं दिखाई देता, अंदर से आंख बंद हो गई, बाहर की ओर हमारी बुद्धि कुंद हो गई। कहते हैं मैली हो गई, कुछ पकड़ नहीं पाते, कुछ चिंतन नहीं कर पाते, ये मेरी दयनीय दशा। आप सब कुछ समर्थ हैं, दया कीजिए। टोपी कमरी धोती पटका, मुख पोछन रुमाल चढ़ाई, केसर तिलक माल फूलन की, धूप दीप और भोग धराई। कहते हैं कि हम तो भोग ढूंढ रहे हैं, जो दीप जल जाए तो सूरत उसका पान करेंगे, और अभी मन के संग लोग ममता, इंद्रियों की ये
भोगों में लगा हुआ है, फिर उसको सुख मिलने लगेगा और अमृत की धार चलने लगेगी। पिएगा तो घड़ा इसका भर जाएगा और फिर ये अमर हो जाएगा। इधर उधर दौड़ता भागता है, नहीं भागेगा। मन घर को पहुंच जाएगा। सूरत अपने घर को प्रस्थान करेगी, घर को पहुंच जाएगी। अब आरत ले फेरन लागी, सुन मंडल अनहद धुन आई। कहते हैं कि अब मैं अंतर्मुख दृष्टि से ऊपर की तरफ देख रहा हूं और आपकी दया मुझको मिल गई। देखते देखते चिंगारी पड़ेगी तो जाग जाएगा इस तरह से। दृष्टि जोड़ चित चरण लगाई, कृपा दृष्टि गुरु कीन बनाई। भान चंद्र छब घट उजियारी, देखत देखत दृष्टि समाई। सब हंसन मिल आरत गाई, समरथ सबको लिया अपनाई। देखो सतगुरुदयाल कितनी मौज में आपको समझा रहे। ऐसी कृपा दया हुई कि विश्वास जब किया, घाट खुल गया, पर्दे हट गए, आंख खुली, दिव्य दृष्टि खुली, दिखाई देने लगा। तो जब चलेगा तो साथी मिलेंगे, तब साथ देंगे। साथी बड़ा काम करते हैं, देखते में साथी का काम करेंगे। चल ले चलें, चल चल वहां पहुंचाएंगे, चल हमारे साथ, तो चला जाएगा। सब दिखाई देता है प्रभु। पूरे गुरु की महिमा बरनु गगन शिखर की। कहते हैं हमको बताया कि अंदर बैठ करके तुम अनाहत धुन को सुनो। जब मन को कान के साथ रोकेंगे और मन कान के साथ रुक जाएगा तो आवाज आने लगेगी, अनाहत धुन आने लगेगी। जब तुम आवाज को पकड़ोगे, सुनोगे तो आवाज बढ़ने लगेगी, तो अनाहत धुन आना शुरू हो जाएगी। बात कहूं मैं अगम डगर की, पीर करूं मैं अपने जिगर की। कहते हैं कि जो दर्द उठा था अब वो दर्द चला गया। कहते हैं अपने घर की डगर मिल गई। बहुत बड़ी संख्या ऐसा मालूम होता है, कोई गया ही नहीं। तो लोग पूछ रहे थे धीरे धीरे करके कि सूरत ये ऊपर में चढ़ती हुई चलती चली जाती है और जितने के जितने ऊपर में गंदगी जमा थी वो सारा पर्दा हट गया, एक एक करके सब हटता हुआ चला गया और ये सूरत निखालिस हो गई और ऊपर में दृष्टि एकदम साफ होती चली गई। धीरे धीरे करके गुरु की दया जब हो गई तो आपके अंदर भान, चंद्र और सूर्य वो घट के अंदर दिखाई देने लगे। मतलब सूरज भी दिखाई देगा, चंद्र मंडल भी, सूर्य मंडल भी दिखाई देगा, चंद्र मंडल भी दिखाई देगा और ऊपर में जब चलोगे तो एकदम से दिव्य दृष्टि जब खुल जाती है तो सब कुछ आपको स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो जब गुरु के चरणों में रहोगे और बैठ करके करोगे तब आपको सब कुछ मिलता चला जाता है। इसीलिए गुरु मां समझाते हुए स्वयं कहते हैं, गुरु शब्द स्नेही है, गुरु शब्द रूप से सबके साथ, धीरज राखो चित्त में, दिखेगा सतनूर। सतगुरुदयाल कहते हैं देखो सतगुरु हमेशा आपके शब्द स्नेही साथ साथ रहते हैं, किसी और के साथ नहीं, आपके साथ। आपको शब्द नामदान दिया,
तो आपके संग संग में रहेंगे, वो कभी दूर नहीं होते हैं। लोग कहते हैं गुरु महाराज दिखाई नहीं देते, दूर हो गए हमसे, रुष्ट हो गए। अरे भाई, जब आपको नाम दान दे दिया, नाम की लाज तो उनको रखना ही रखना है, तो वो जब नाम की लाज उनको रखना है तो आपके हमेशा ये तीसरे तिल पर, थर्ड आई जहां पर है आपकी, जहां जीवात्मा बैठी है वहां पर आज्ञा चक्र, छठे चक्र पर आपकी सूरत बैठी और साथ में सतगुरु भी बैठे हुए हैं। तो जब उनसे बारंबार विनती प्रार्थना करोगे तो एक ना एक दिन वो आपको अपना लेंगे और आपकी सूरत जाग जाएगी और ऊपर चलने लगेगी। लेकिन ऊपर नहीं चलोगे तो कुछ काम बनने वाला नहीं है। तो हमेशा गुरु के चरणों में बैठ करके आपको ऊपर की तरफ चलना चाहिए, और यदि ऊपर जाना चाहते हो तो गुरु को ही पकड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि अनहद नाद जो बसता है, आकाशवाणी जो सुनाई देती है, जो ऊपर में आवाजें प्रभु की है, जो शब्द शब्द कहते भी हैं, शब्द शब्द की पौड़ी रची, ताप कर पहुंचो सच्ची नगरी। अरे वो अनहद धुन जो आ रही, जो गुरु महाराज समझा रहे, वो क्या है? शब्द है। वो शब्द आ रहा, पहले स्थान का शब्द आ रहा, प्रभु जो नीचे बैठे ईश्वर के रूप में उनका। तो गुरु महाराज ने समझाया कि देखो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक तो नीचे फेंकती है आवाज और एक ऊपर ले जाती है। तो एक तो नीचे आपको उतार के लाई है, जिससे नीचे फेंक देती है। अधिकतर लोग उसी की पूजा करते हैं सत्य में, और जो ऊपर ले जाने वाली है उसको तो जान ही नहीं पाते कि कोई चीज ऊपर भी ले जाती। तो आप ऐसा काम ही करते हो। अरे भाई, संतों के चरणों में बैठो, महात्माओं के चरणों में बैठोगे तब तो कुछ जान पाओगे। महात्माओं का कभी संग नहीं किया, और महात्मा नाम किसका? जो सफेद कपड़ा पहन ले, लाल पीला नीला काला पहन ले, इसका नाम नहीं होता। जो प्रभु परमात्मा से पूर्ण रूप से मिल गया है, जो शब्द रूप हो गया है, पूरा हो गया है, उसको ही महात्मा कहते हैं, उसको ही संत कहते हैं, उसको ही सच्चा गुरु कहते हैं, और किसी को नहीं कहते हैं। वो एक आजाद रोशनी होती है, पावर होती है, वो कहीं पर भी किसी भी पोल पर बैठ के काम कर सकती है। तो ऐसे संत का जब आप संग करोगे तो ये सूरज जीवात्मा धीरे धीरे करके आपकी गगन मंडल में चढ़ेगी, और नहीं तो चढ़ने वाली है नहीं प्रेमी भाई बहनों। क्योंकि जब गगन मंडल में नहीं चढ़ोगे आपको कुछ पता चलेगा ही नहीं। गगन मंडल है कैसा? अब बात शून्य शिखर तो गुरु महाराज ने बता दिया कि शून्य शिखर है, शून्य शिखर है। अब शून्य शिखर पे आप जानते ही नहीं हो। अरे देखा तो गुरु ने, तो दिखाएगा वही। अब ऊपर में बंकनाल का द्वारा भी गुरु महाराज बताते हैं, बंकनाल में जाएगी सूरत। और बंकनाल का कैसा है? कभी आप हजारों मील करोड़ों मील नीचे चले गए और हजारों करोड़ों मील ऊपर चले गए, और एकदम से घूमता टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, उसको भी सूरत पार करती है। तो अब बात आती है, उसमें तो आप ऐसे डर जाओगे। एक सुरंग भी होती है छोटी सी, उसमें जाने पर 10 कदम आप अंदर रखते हो, उसके बाद पीछे लौट आते हो, कहीं ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए। अरे भाई, मनुष्य शरीर जरूर है, लेकिन काम तो सब सूरत का है, जीवात्मा का है, पावर और शक्ति का है। क्योंकि आपके अंदर सूरत ही तो बैठी है, जीवात्मा ही तो चला रही। डरती यहाँ पर भी वही है, कोई दूसरा नहीं डरता है। क्योंकि अगर डरता तो फिर वो जो निकल करके चला गया, चिता पर रख देते हो, उस पर जलाने से पहले उठ करके भाग जाता वो, है कि नहीं? तो डरती कौन है? सूरत डरती है हकीकत में, क्योंकि वही तो हर चीज की सुजान होती है। अब लेकिन ये अभी जानकार नहीं है, ये अंधकार में है। सतगुरु दयाल से जब शब्द आपको मिल जाएगा, नाम दान मिला, नाम दान के बाद जब ये सूरत धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है और चढ़ते चढ़ते सप्तलोक धाम पहुंच जाती है, तब जाकर के ये सुजान होती है, और इसको तब कहते हैं जानकार। नहीं तो उससे पहले इसको जानकार नहीं कहते हैं प्रेमी भाई बहनों।
तो देखो गुरु महाराज कहते हैं क्या, तीन लोक एक बूंद पसारा, सिंधु रूप में रहा न्यारा। क्या कहते हैं कि तीन लोक जो है एक बूंद का पसारा है। ये जो तीन लोग देख रहे हो ये क्या है, एक बूंद है। मेरी यहाँ पर एक बूंद आई है, उसी का पसारा, मतलब ईश्वर जो है तीन लोगों के मालिक, उनका ये रचाया हुआ, रचना की हुई है, उनका है। और सिद्ध का तो यहाँ नाम निशान नहीं है। और मैं एकदम से न्यारा रहता हूँ, यहाँ नहीं रहता हूँ, ऊपर रहता हूँ इन सबसे अलग। सुनो सूरत तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदा अभेद। सूरत को सतगुरु दयाल समझाते हैं कि देखो सूरत, कि तुम्हारा भेद जो है सच्चा सच्चा वो ये कि तुम हम में थी, हम में और तुम में कोई अंतर नहीं था। गुरु महाराज सत्संग में भी सुनाते हैं कि देखो कोई गुरु और चेला नहीं होता हकीकत में। देखो ये सूरत उस मालिक की अंश है, अभी बूंद रूप में है, इसलिए उसको कहते हो कि ये बूंद पानी है। लेकिन और वो कहते हो कि शिष्य है, और उनको कहते हो गुरु है। लेकिन जब ये सूरत सतपुरुष करतार के चरणों में पहुंच जाती है, सतपुरुष के यहाँ पहुंचती है, सतलोक धाम पहुंचती है, और उन्हीं के चरणों में मिल जाती है जाकर के, तो वो सिंधु हो जाती है। जो वो है वही वो हो जाती है, ऐसा गुरु महाराज समझाते और बताते हैं। अब उनकी मौज वैसा वो काम करवाएं ना करवाएं वो बात अलग है, लेकिन वो सिंधु हो जाएगी। जिस तरह से आपको उदाहरण दिया जाता है कि एक बूंद है, जब तक अलग है समुद्र से तब तक वो बूंद कहलाएगी, लेकिन जब वो जाकर के समुद्र में मिल गई, समुद्र में गिर गई, तो वो समुद्र ही उसका रूप हो जाता है, अलग नहीं होता। इसी तरह से ये सूरत जो है, पहले तो ये अभेद थी, मतलब गुरु ऊपर में सतलोक धाम में सतपुरुष के का ही रूप थी, उन्हीं में मिली थी, कहीं अलग कुछ नहीं था। और इसीलिए अभेद थी, मतलब हम में और तुम में कोई अंतर नहीं था। लेकिन जब से आपको नीचे भेज दिया बूंद के रूप में, तब से आप सूरत के रूप में हो। काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होए हम कुछ न बिचारी। सतगुरुदयाल सब साफ समझाते हैं कि देखो काल ने बहुत ही ज्यादा से ज्यादा कल्पों कल्प, अरबों अरब वर्षों तक, वो अकल्पनीय है, लिखा नहीं जा सकता, इतने वर्षों तक उनकी घोर तपस्या की है, उनकी सेवा की है। तो जब सेवा की तो सेवा के बस हो करके उन्होंने कुछ विचार नहीं किया, और जो उसने मांगा सो दे दिया। तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम सेवा बस में। उसने हमको तुमसे, मतलब काल भगवान जो तीन लोगों के मालिक यहाँ बैठे हैं, उन्होंने हमारी बहुत तपस्या की, अखंड तपस्या की, और उनसे मैं प्रसन्न हो गया, खुश हो गया उनकी सेवा से कि मेरा ही ध्यान कर रहा, तो जाओ जो तुमने मांगा सो मैंने तुमको सौंप दिया। मतलब देंगे क्या भाई, जीवात्मा होगी तभी कुछ हो सकता है। राजपाट अगर किसी को दिया, दे दिया गया। अब जैसे उत्तर प्रदेश है, यहाँ का कोई मुख्यमंत्री हो, राजा हो, तो अगर इस यहाँ कोई रहे ही ना तो किस पर वो राज करेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, राज तो मांगा तो उसके साथ सूरत को भी दे दिया, जीवात्माओं को, आत्माओं को दान में दे दिया। तो आपको एक सेवा बस में सौंप दिया गया है। काल लाए तन मन में घेरा, दुख सुख पाया तुम बहु तेरा। काल ने लाकर के तन मन में आपको यहाँ घेर लिया। किसमें घेरा है? तन और मन में। अब तन किसको कहते हैं ये भी समझ लो। तन किसको कहते हैं आध्यात्मिक रूप से? तन आपकी इंद्रियों को कहते हैं। हकीकत में जो आपकी इंद्रियां हैं, जो आपको भटका रही हैं, अलग अलग वासनाओं में आपको दौड़ा रही हैं, उनको कहते हैं तन। और मन जो उसके ऊपर राज कर रहा है, एक तरह से उसके अधीन हो गया है, यहाँ रस लेता है, वहां रस लेता है, इधर दौड़ाता है, उधर दौड़ाता। तो मन किसके बस में चला गया? इंद्रियों के बस में। यही गुरु मां ने समझाया।
और अलग अलग तरह की वासनाओं में यहाँ पर जीव फंसा है। कोई लोभ में, कोई मोह में, कोई प्रीत में, कोई धन में, कोई गाड़ी बंगला में फंसा हुआ है। अलग अलग तरह के, मतलब कोई खाने में, कोई पीने में, हर जगह से वो फंसा हुआ। जहां पर आपका की वासना लग गई, समझ लो वहीं पर आप फंसे पड़े हो। तो इस तरह से सद्गुरु दयाल कहते हैं कि तन और मन में आपको घेर लिया, इस सूरत को घेर लिया, मतलब तन मन के द्वारा इस सूरत को, जीवात्मा को घेर लिया। और आप अब केवल सब कुछ, अंत में क्या होता है, वही बेटा गाली भी देता है, वही बेटी गाली भी दे देती है। और जब बूढ़े हो जाते हो, अभी तो जवानी है, कुछ नहीं कहते, वो बच्चा है, लेकिन वही जब बड़ा हो जाता है तो बहुत से अच्छे संस्कार भी निकलते हैं, अच्छे संस्कारी बच्चे भी निकलते, लेकिन बहुत कुलक्षणी भी निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुलक्षणी नहीं होते, तो वो किसी को भी नहीं बख्शते। और इस समय कलयुग है, कलयुग में तो प्रतिदिन सुनने के कुछ न कुछ मिलता है भाई। वो न्यूज में आ जाता है कि देखो एक बेटे ने अपनी माँ को ही मार डाला, एक बेटे ने अपने पिता को ही मार डाला। ऐसा भी होने लगा। शराब किस लिए? उसकी शराब की लत है, इसलिए पैसा नहीं दिया माँ ने, इसलिए उसको मार डाला। बहुत सी ऐसी न्यूज आती है। गलत काम भी करते हैं। तो देखो कितना, मतलब जिसको उसने पाला पोसा जन्म दिया, उसके खून से ही सींचा है, उसने दूध से भी सींचा और खून से भी सींचा, उस पौधे को बड़ा किया, लेकिन उसका मन मस्तिष्क इतना विकृत हो गया कि न समाज का हुआ, न जिसने उसको पाला और पोषा है उसका भी हो रहा है। तो किसने कराया? सब तन और मन ने कराया। और साथ में जो उसके एक व्यसन उसके अंदर बैठ गया, गलत आदत बैठ गई, शराब पीने की, दारू पीने की, गलत नशा करने की, इसलिए उसकी प्रवृत्ति खराब हो गई। इसीलिए सद्गुरु दयाल कहते हैं कि समय से जो भी करते हो यहाँ पर करो, लेकिन अपना काम आप अवश्य बना लो, सूरत को जगा लो। दुख में देखा तुमको जब ही, दया उठी हम आए तब ही। सद्गुरु दयाल कहते हैं दुख में तुमको देखा, तुम इतने दिनों से चिल्ला रहे थे, मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे, और आप देखते हो कि हर जगह कुछ ना कुछ सबको दुख है। इस दुनिया में कोई सुखी सच में है नहीं। किसी को बीमारी लगी है, किसी के पास पैसा ही पैसा है तो शरीर खराब हो गया। अब वो कहता है कि भाई अब तो बाथरूम भी नहीं उतरती है, अब यूरिन आती ही नहीं है, दवा देते हैं डॉक्टर, वो भी खा लेता हूं तब भी काम नहीं करती है। तब अब पैसा उसमें क्या करें? क्यों? क्योंकि वो कपट का पैसा आया है। जब कपट का पैसा आता है, सच्चाई ईमानदारी का नहीं आता है, तो वो फलीभूत नहीं होता है, वो विकार बन जाता है। तो जब आप संत महात्माओं के पास जाओगे नहीं, उनकी आज्ञा का पालन करोगे नहीं, तो दुखी तो रहोगे ही रहोगे। तो दुखी, अब ये कलयुग है, कलयुग में तो विविध प्रकार के दुखी दुख, और जब यहाँ पर तो दुख पाते ही हैं, जो वहां पर चले जाते हैं नरकों में, तो वहां पर और ज्यादा भयंकर दुख इस सूरत, इस जीवात्मा को, इस सोल को वहां पर पड़ती है, बहुत मार पड़ती है, जो अकथनीय है। और तब ये सब जब मैंने देखा, तब सद्गुरु दयाल कहते हैं तब मेरी मौज हो गई, और तब मैं इस धरा मंडल पर मनुष्य शरीर रूप धारण करके आया और तुमको जगाने के लिए आया। तब आया, नहीं तो मेरी मौज वौज नहीं थी। अभी कितनी समय हुआ ही पूर्ण रूप से सूरत को जगाने के लिए मात्र 700-750 साल से आया ना शुरू हुआ प्रकट संतों का। मतलब गुप्त संत जो जब से सृष्टि बनी तब से थे, लेकिन प्रकट संत नहीं थे। प्रकट संत मतलब एक तरह से खुल्लम खुल्ला आपको नाम दान दे, प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करवा दे, उस तरह नहीं करते थे, गुप्त रहते थे, उनको कोई जान नहीं पाएगा। कई बीच में बैठे रहेंगे, खेती करेंगे, किसानी करेंगे और चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेंगे। वो गुप्त संत होते हैं, और वो यहाँ का सारी सूचना वहां पहुंचाते। कौन पहुंचाएगा भाई? गुप्तचर ही तो पहुंचाएंगे।
संत वास्तव में गुप्तचर भी होते हैं। किसके? अनाम पुरुष करतार के, सत्पुरुष करतार के, क्योंकि उनका देश ही वही है और दूसरा देश नहीं है। वो वहां के ही रहने वाले और वहां के ही नुमाइंदे होते हैं, वो यहाँ के नहीं होते हैं। तो इसी तरह से हर लोग के भी होते हैं। लेकिन जब सत्पुरुष करतार को पता चला कि मैंने ही अपनी सुरतों को नीचे भेजा है और वो बहुत दुखी है, बहुत तकलीफ में है, तब वो नीचे लेने के लिए आए। सुरतों को प्रकट रूप में अपना ला करके यहाँ विराजमान किया, सुरतों को जगाना शुरू किया। नहीं तो पहले आप सुनते हो कि 60,000 साल तक तपस्या करते थे, कोई 10,000 साल तक करता था, लेकिन किसी को स्वर्ग वैकुंठ मिलता था या आप ब्रह्म ऋषि होते थे, मतलब कि दूसरे स्थान तक जाते थे। रब जिसको कहते हैं, रब आप कहते हो या ब्रह्म कहते हो। ब्रह्म ईश्वर, ईश्वर से ऊपर ब्रह्म बैठे हुए हैं, तो ब्रह्म तक तो सभी लोग चले जाते थे, लेकिन उससे आगे राह रखाना उनको नहीं मिलता था, मतलब रास्ता नहीं मिलता था। वो यही कह दिया कि ऊपर कुछ है लेकिन मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है, तो लेकिन राह नहीं मिल पाई, क्योंकि उधर के जानने वाले नहीं थे, उधर जाने वाले नहीं थे। तो जब जानने वाला ही नहीं होगा तो बताएगा कौन? तो इसलिए सतगुरु दयाल कहते हैं कि जब आपको बहुत दुख में देखा तब दया उठी और हम चले आए आपको लेने। आए किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माहि तुम करो परवेशा। अब सतगुरु दयाल समझाते हैं कि देखो, हम आकर के किसका उपदेश किया? शब्द का किया, किसी और का नहीं, इधर उधर की कोई बात नहीं, शब्द का उपदेश किया। और जब शब्द का उपदेश किया तो आपको शब्द में ही प्रवेश करना है। मतलब जो पौड़ी बनाई है, जो सीढ़ी बनाई है ऊपर चढ़ने की, जिस तरह से आपको उतारा गया ऊपर में, मतलब पहले ये सूरत तो सत्पुरुष करतार के यहाँ थी, सत्यलोक धाम से लेके आए, जो है जो उसके नीचे बैठे हुए महाकाल पुरुष के यहाँ, महाकाल पुरुष के यहाँ से उतारा तो जो है फिर नीचे उतारा तो ब्रह्म के यहाँ, फिर नीचे उतारा तो ईश्वर के यहाँ पर। तो अब एक बात बताओ, इतने स्टेप हैं, इतनी सीढ़ियां बनी हुई हैं जो नीचे उतार करके लाया गया। अब भाई फिर से भी तो सीढ़ी बनी होगी चढ़ करके जाने के लिए। तो वो शब्द जो सतगुरु बताते हैं नामदान के दौरान कि ये नाम है, ये रूप है, ये आवाज है, उस आवाज को, शब्द को पकड़ लो तो आपकी सूरत जीवात्मा जो है उस एक एक सीढ़ी को पकड़ करके, एक एक शब्द को पकड़ करके ऊपर चढ़ जाएगी। तो अब जो ऊपर ले जा रहा शब्द, इसीलिए गुरु महाराज या सच्चे जो संत होते हैं वही शब्द बताते हैं, वही आवाज आपको बताएंगे जो ऊपर ले जाने वाली है, नीचे लाने वाली नहीं, जो ऊपर ले जाती है वो बताते हैं उसका। इसीलिए उस धनी का नाम, उसका रूप, उसकी आवाज और उसका मुकाम सब कुछ बताते हैं, किस जगह वो बैठे हुए हैं। प्रभु, परमात्मा, ईश्वर, पार ब्रह्म, महाकाल सबको बताएंगे, वो खुल्लम खुल्ला बताते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आपको दूर से बताएं और आप सुन ही ना पाओ, ऐसा कभी नहीं करते। तो सतगुरु दयाल कहते हैं कि संत जब आते हैं तो शब्द का उपदेश करते हैं, शब्द के बारे में, शब्द की पूरी चीज बताएंगे और अब आपको उसमें ही प्रवेश करना चाहिए, तब ये सूरज जीवात्मा जागेगी, नहीं तो जागेगी नहीं। फिर सतगुरु दयाल कहते हैं, शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुंचो सच्ची नगरी। शब्द शब्द को की पौड़ी, पौड़ी के मतलब होता सीढ़ी, सीढ़ी हमने रची है, बनाई है। अब आपको ऊपर चढ़ना है, प्रभु परमात्मा से मिलना है, तो आप उस पर एक एक सीढ़ी पर पैर रख करके चढ़ते चले जाओ और सच्ची नगरी, सत्पुरुष करतार के यहाँ सत्यलोक धाम आप पहुंच जाओ। बूंद देश को छोड़ो अबही, सिंध देश चल देखो तबही। सतगुरु दयाल समझाते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि बुंद देश, ये जो है 3 लोक, ये 2 बुंद है, मतलब ये पृथ्वी लोक,
स्वर्ग वैकुंठ और सूक्ष्म, इसको कहते हैं तीनों को एकदम से बूंद के समान है, एक बूंद के समान। इन तीनों ये बूंद देश को अब छोड़ दो, ये यहाँ से निकल चलो, इस सूरत को अब यहाँ से निकाल करके ऊपर ले चलो। अब आप अपने सिंधु देश में चलो, मतलब जो अपरंपार है, जिसका वारा पारा नहीं है, वहां पर चल करके देखो। और जब तक इसको छोड़ोगे नहीं तब तक उसको पाओगे नहीं, क्योंकि एक छोड़ोगे तो भी तो दूसरा मिलेगा। आप यहीं बैठे रहोगे तो कैसे ऊपर जाओगे। बूंद देसी त्रिलोकी जानो, रचना तर रचना मुकर्रम यहाँ पहचानो। बूंद देश त्रिलोकी है, मतलब जो बूंद देश है वो तीन लोकों के मालिक का देश है, ये त्रिलोकी है। त्रिलोक की रचना मतलब आपका मृत्युलोक, स्वर्ग वैकुंठ और सूक्ष्म देश, सूक्ष्म लोक, जहाँ पर ईश्वर की रचना पूरी की पूरी है, उनका वहां पर रहते हैं, वो कहलाती है आपका एक बूंद देश त्रिलोकी है। यहाँ से ऊपर चलो। और ये पूरा का पूरा जो रचना बनी है, ये बड़ी तरकीब से बनाया है, ये बड़ी तरकीब से बनाया है। इसको यहाँ पहचान करके अब आप ऊपर चलो। मुफरत रचना तुमरे देश, सत्य सत्य जहाँ सत्य देश। मुफरत रचना है, जहाँ एकदम निखालिस रचना है, एकदम पक व्हाइट रचना है, वो तुम्हारा देश है। ऐसा वहाँ कोई मिलौनी नहीं है, यहाँ तो मिलौनी है, यहाँ जड़ में, जड़ और माया का खेल है, क्योंकि जड़ ही तो दिया गया, ये मिट्टी है। अभी जैसे आपको 5 तत्व है, चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये है अदम समी शरीरा। जो ये 5 तत्वों का आपका खोल बना हुआ है। अब मिट्टी है तो मिट्टी ऐसे क्या कुछ करती है? नहीं करती है। अगर इसमें एक कीड़ा, जैसे कीड़े का ही जैसे एक मान लिया एक पौधा है, अब क्या है, इसमें एक तत्व बहुत ज्यादा है, एक तत्व है। अब एक तत्व में भी जीवात्मा बिठा गई तब भी वो हरा और भरा और हिलता और डुलता है। इसी तरह से 5 तत्व समान क्वांटिटी में जब मिला दिया जाता है तब आपका ये मनुष्य शरीर बन जाता है। और इसी में जीवात्मा बैठा दी जाती है तो क्या है, ये हिलता और डुलता है, सब काम करता है। लेकिन इसी में से जब जीवात्मा निकाल दी जाए, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, तो बेकार हो जाता है, ये कुछ नहीं करता है। तो क्या है, ये जो मिलावट का देश है, मतलब इसमें आपकी चेतन सत्ता को जड़ माया में मिला दिया गया। जड़ और माया का एक देश है यहाँ पर, तो जड़ में मिला दिया, इसका एक रचना बनाई, रचना में जीवात्मा बिठा दिया। अब वो हिल और डुल रहा है, अब उसी को पकड़ने के लिए दौड़ते हो। जैसे कहते हैं ये मेरी माँ, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, सब इसी के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन अंत में जब वो चला जाता है तब फिर आप उसको, जो शरीर पड़ा है उसको तो नहीं कहते हो मेरी माँ, और जो बैठा था उसमें मेरी माँ या मेरी पत्नी या मेरा पति या मेरा बेटा या मेरा बेटी या मेरा मतलब पिता, तो वो कौन बैठा था उसको तो जान ही नहीं पाए। और सामने किसके लिए रोते रहे, वो केवल शरीर के लिए जो कि जड़ था। लेकिन जो चेतन सत्ता बैठी थी, सूरत बैठी थी, उसको जानने का प्रयत्न करना चाहिए था कि मेरी माँ के रूप में कौन सूरत आई है। अगर वो जान लेते तो जब यहाँ से जाते और आपकी भी दिव्य दृष्टि, थर्ड आई ज्ञान चक्षु खुला होता तो आप उससे मिल सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि वो ना मिले, मालिक की मौज होती है तो वो मिल सकते हैं। लेकिन वहां का भाई देश विहंगम है। बड़ी साफ बात बताता हूं, जल्दी कोई मिलना मुलना जल्दी संभव नहीं होता, ये मालिक की मौज से मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। बहुत से टाटदारियों का समय पूरा हुआ और आज से कम 10 साल 20 साल से भी ऊपर हो गया, मुझे जो याद है, उनका शरीर छूट गया। लेकिन ऐसा नहीं कि वो नहीं मिलते, जब ऊपर जाओगे तो मिलते हैं, तो आप जाओगे तो मिलेंगे। लेकिन भाई उतनी आपकी चढ़ाई हो और उतने में मालिक की मौज भी हो कि वो आपसे मिलाना चाहे, तभी तो जय गुरुदेव होगा ऊपर में पहुंच करके। नहीं तो वहां संख्यो जी सूरतें जीवात्माएं खचाखच गुरु महाराज कहते हैं भरी है। लेकिन वहां तब भी वीरान भाई बहुत नजर आता है। चले जाओ और वो खरबो जो जन सन 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 सूरत और जीवात्मा चली जाए, प्रकाश ही प्रकाश, उसी प्रकाश में चलती हुई जाती बड़ी तेजी के साथ ये सूरत जीवात्मा।
लेकिन आपको वारा पारा नहीं मिलेगा, सूरत भी नहीं मिलेगी। लेकिन जब मौज हो जाएगी तो संग से आ जाएगी। जिससे मिलाना चाहेंगे मतलब मिलेगा वही जिससे वो मिलाना चाहे, ऐसे आप नहीं मिल सकते हो। तो ऐसा देश है अपना सत्ता, जो कि सत्पुरुष करतार का देश है, सत देश है, उसी को सत्यलोक धाम कहते हैं। और उससे ऊपर फिर और रचना है, जब ऊपर धीरे धीरे वहां जाएगी तो आगे भी चलेगी। ये रचना कर पूरी हुई तो मैं खोल सुनाऊं। ये जो रचना करके जो नीचे वाले की ये पूरी हो गई, मतलब ये अलग कर दिया था मैंने। अब आपको तुमको सारा भेद बताऊंगा, खोल करके पूरी चीज बताऊंगा कि क्या हुआ। मुबरत बुंद हमारी आई, दूसर माया आए मिलाई। वहां से उस सूरत, वहां से जो है मुफरत बुंद आई थी। मुफरत का मतलब एकदम वाइट, एकदम पाक साफ, वहां से आई, हमारी आई थी एक। अब क्या हुआ, दूसरी इन्होंने क्या किया, माया मिला दिया, माया मिला दिया। अब माया और इसका बुंद का खेल चल रहा है यहाँ पर। वही तो भाई आपकी सूरत जो है एकदम सही आई और उसको मिला दिया। फिर क्या कहते हैं सतगुरु, अब वो कैसे हो रहा, पांच तत्व तीनों गुण मिले, यह सब 10 आपस में मिले। पांच तत्व हैं जो आपके अग्नि वायु आकाश पृथ्वी और हवा, ये सब मिलाकर के 5 हो गए। अब ये तो हो गए, साथ ही साथ 3 गुण भी हैं। 3 गुण क्या, तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण, ये 3 तत्व हो गए। अब ये सब मिल करके आपके ये हो गए, प्लस जो है आपकी इंद्रियां भी आ जाएंगी। ये सब मिला करके इन्होंने आपस में 10 बना देते हैं। ठीक है, तो 10 बना करके फिर आगे का काम करते हैं। रल मिलकर इन रचना ठानी, 3 लोक और 4 खानी। क्या करके अब रल मिलाकर, मतलब आपस में सब मिला करके इन्होंने रचना बना दी। अब ये सब रचना बना दी तो 3 लोक और 4 खान बना दिया। 3 लोक बनाए, मतलब एक तो सूक्ष्म लोक और स्वर्ग वैकुंठ और आपका जो है मृत्यु लोक बनाया। और इसके साथ साथ क्या बनाया, 84 लाख योनियां भी बनाई है। 4 खान भी बना दिया, 84 लाख योनियां भी बना देंगे। 4 खान जो आपकी हैं वो भी बना दिया, अंडज, पिंडज, उष्मज, अस्थावर, ये 4 खानियां हो गई। जहां मिलौनी तहां विचार, एक एक में कहा विचार। जहां मिलौनी होगी वहीं पर विचार होगा, शंका हो जाएगी। वहां विचार करोगे, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे। जो सत्य है वो तो सत्य है, सत्य का सत्य ही होता है, उसमें कोई विचार नहीं होता है। जहां माया मिली होगी, जहां मिलौनी होगी, वहीं विचार करोगे निश्चित। ये सूरत की आदत है, क्योंकि अपनी चीज को 100% नहीं बोलती है, बोलती तो है लेकिन 100% नहीं बोलते, अंश मात्र तो रहता ही है इसका। तो अब एक एक में वो विचार करता है। ये कौन कर रहा है, सूरत जीवात्मा करेगी। हमरे देश एक सतनाम, वहां विचार का कछु नहीं काम। मतलब वहां पर सतनाम देश जो सत्यलोक धाम है, वहां पर एक ही सतनाम है। क्या, कौन है, सतनाम। सतनाम वहां बैठा है। आप भी जाओगे उस समुद्र में, आप भी सतनाम हो जाओगे, बात खत्म। वहां मिलौनी तो है ही नहीं। जब मिलौनी नहीं है, निखालिस है, तो वहां विचार का कोई काम नहीं है। बहुत लोग कहते हैं हमने गए तो ऊपर में ये विचार किया, वो विचार किया। अरे मन ने किया है, वहां कौन सा विचार, वहां तो सतगुरु केवल बोलता है सत्य में, ये सूरत केवल सुनती है। सत्य तो ये है। अब आप अपना गाते रहो तो गाते रहो, केवल गुरु पूछता है। और जब सत्यलोक धाम पहुंचोगे तो गुरु महाराज ने बताया, ये मैं नहीं बता रहा, गुरु महाराज ने कहा, सत्पुरुष करतार पूछते कहां से आए, तुम कौन हो, तो सूरत बताती है, जवाब देती है कि मैं
गुरु महाराज की दया से जो भी सतगुरु आपका है, जो पूरा गुरु है जिसने आपको नाम धन दिया है, आगे का भेद बताया, वो उसके बारे में बताओगे, अपना परिचय दोगे कि भाई ये गुरु महाराज और ये नाम का टिकट लेकर के मैं आपके यहाँ आया हूं। ये रचना चढ़ने की करी तैयारी, स्वामी से अस बचन उचारी। अब ये सूरत जीवात्मा मतलब धीरे धीरे क्या करता है, चढ़ने की विचार करने लगी कि चलो भाई सतगुरु आ गए, अब हमको सब कुछ समझाया है, तो अब हम ऊपर अपने देश चढ़ चले, और अब तैयारी कर रही और स्वामी से ऐसा वचन करे कि हाँ सतगुरु, हे दाता दयाल, आपने नाम दान दिया, आपने मुझे सच्ची सच्ची चीज बताई है, अब मैं ऊपर को चढ़ूंगी। संशय एक उठा मोहि भाई, तो निर्वार करो विस्तारा। अभी संशय है सूरत को, कहता भाई हमको भी ये संशय है, क्योंकि आप तो आ गए, तो अब अभी तक तो कहे थे कि हमने तो किसी को दान में दे दिया, जब दान में दे दिया था और अभी तक हम दुख पा रहे थे, और जब दुख पा रहे थे तो अब की आप आ रहे हो, कहते हो चलो तो और चले हम, और फिर हमको वहां से आप किसी को दे दो तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे। अब उसके अंदर ये संशय आ रहा, मतलब हमें संशय आ रहा, क्वेश्चन कर रहा हूं, उस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। सेवा बस तुम काल को सौंप दिया जब मोय, तो अब कौन भरोस है, फिर भी ऐसा हो। वही बात आ गई, ये सूरज जीवात्मा क्या कहती है भाई कि सेवा बस तो तुमने एक बार काल को सौंप दिया हमको, अब फिर से जब आपने एक बार ऐसा कर दिया, तो अब कौन सा भरोसा हम आपका करें कि फिर आप ऐसा नहीं करेंगे। अरे भाई आप तो मालिक हो, अनामी पुरुष करतार हो, सत्पुरुष करतार हो, फिर आपका हम पर, हमारा आप पर तो कोई बस चलेगा नहीं। आपका तो हमारे पे बस है, लेकिन हमारा आप पर कोई बस नहीं है, तो अब कौन सा भरोसा आपका। तब स्वामी हंस कर यूं बोले, कहूं बचन मैं तुमसे खोसे। अब स्वामी जो सदगुरु के रूप में इस धरा मंडल पर आए हैं, अब वो हंस करके बोलते हैं, खुश होकर के बोलते हैं कि देखो मैं अपना वचन आपसे खुल करके समझाता हूं और बताता हूं, और उस पर आप विश्वास करो। और सत्पुरुष करतार और सतगुरु में कोई अंतर नहीं होता, जो आपका सच्चा गुरु हो पूरा, उनमें और सत्पुरुष में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे आपको यहाँ मिलते हैं, दिखाई देते हैं, ऐसा ही सच्चा रूप आप सत्पुरुष करतार के यहाँ जाओगे तब भी गुरु महाराज इसी रूप में मिलेंगे, आपको ऐसे मिलेंगे, एकदम बुलंद आवाज में बोलते हुए, सत्संग सुनाते हुए आपसे बात भी करेंगे। लेकिन जब ऊपर पहुंचोगे तभी तो पता चलेगा। तो सतगुरुदेव फिर क्या करे, अब सूरत से जान बूझ हम लीला ठानी, मौज हमारी हुई सुन बानी। अब सतगुरुदेव इसको सूरत को समझाते हैं कि देखो भाई, तुम जो कह रही हो तो सब ठीक है, ये तुमको लग रहा होगा कि हमने ऐसे सेवा में दे दिया, ऐसा कुछ नहीं था, हमने जानबूझ करके किया, ऐसा जानबूझ करके लीला ठानी है। तो मौज हमारी हुई सुनबानी, हमारी ये मौज उठी इसलिए मैंने कर दिया। काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ दयाल की। मतलब यहां था क्या, देखो काल को रचा है जानबूझ करके सत्पुरुष करतार ने, क्यों, क्योंकि बिना काल के दयाल की कद्र नहीं होती, क्योंकि ये सुरतें मानती नहीं थी, उल्टा सीधा करती थी। जैसे घर में कोई बच्चों को छूट मिल जाए तो कुछ भी आपकी बात ना माने, कुछ भी करें, तो कहते हैं अच्छा चलो हम तुमको किसी के यहाँ दिए दे रहे हैं, कुछ दिन के लिए जाओ, उनके साथ चले जाओ। बस समझ लो ये हुआ कि आपकी बात ही नहीं मान रहे थे,
तो जब काल को बना दिया, अब काल केवल दंड देता है, वो दया वया किसी पे नहीं करता है। इसीलिए रामायण में बड़े साफ शब्दों में लिखा है, काल रूप में तिन कर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। साफ साफ लिखा हुआ है रामायण में, पढ़ लीजिए चौपाई में। वहां में लिखा है कि भाई मैं किसी का भाई और कुछ नहीं हूं, मैं सबका एक तरह से भाई हूं, एक तरह से सबका भाई हूं, किसी का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन जो मैं फल देता हूं वो आपके कर्मों के अनुसार देता हूं। अच्छा करोगे अच्छा, बुरा करोगे बुरा। सत्य में भी यही है कि वो हमारे बड़े भाई हैं। जितनी भी सूरत जीवात्मा इस देश में रहती हैं, चाहे ऊपर के देशों में रहती, वो समझ लो आप छोटे भाई हो और वो बड़े भाई हैं, बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। कदर दयाल नहीं बिना काल के, मौज उठी तब अस दयाल की। इसीलिए कदर नहीं है दयाल की, इसलिए जो है काल का को बनाना पड़ा दयाल को, मतलब सत्पुरुष करतार को, इसलिए ये सब करना पड़ा और कोई कारण नहीं था। दिया निकाल काल को वहां से, दखल काल अब कभी नहीं वहां पे। मतलब इसीलिए काल को निकाल दिया, उस देश से काल को पूरी तरह से निकाल दिया। एक तरह से ऐसे समझो कि जैसे एक बच्चा निरंकुश हो जाए और कुछ बच्चे उसका साथ देने लगे, तो इसलिए पहले तो उस निरंकुश वाले को निकाला, उसके बाद में जो उसका साथ दे रहे थे उसको भी निकाल दिया। लेकिन निरंकुश वाले को तो हमेशा के लिए निकाल दिया, और जो कम थे उनको कहा चलो अभी तो चले जाओ, फिर लौट के चले आना अपनी गंदगी को छोड़ करके। जो आपके अंदर विकार आए हैं उस गंदगी को छोड़ करके और फिर चले आना। मैं समरथ हूँ सब विद ये निश्चय मान, बचन मोर अब तू ये जान। मतलब जो मैं हर तरह से समर्थ हूं और सब विधि से तू निश्चय कर ले, ये मान ले कि मेरा वचन मान ले कि मैं हर तरह से समर्थ हूं, चिंता मत कर, अब तू चल। काल न पहुंचे उसी लोक में, अब न करूंगा ऐसी मौत। सतगुरुदयाल अब कहते हैं कि देखो काल उस लोक में नहीं जा सकता, कभी नहीं जाएगा, चाहे महाप्रलय भी हो। गुरु महाराज ने समझाया जैसे प्रलय होती है, प्रलय के बाद महाप्रलय होती है, तो जब प्रलय होती है तो ब्रह्म पद तक सिमट जाता, मतलब जो पार ब्रह्म के नाके तक, मतलब नीचे से जहां तक पार ब्रह्म की एक तरह से सीमा लगती वहां तक खत्म होता है। लेकिन जब महाप्रलय होती है तो नीचे से सिमटता हुआ पृथ्वी मंडल से सीधे सिमटता हुआ ईश्वर का लोक, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का, फिर महाकाल पुरुष का, और सत्यलोक के नाके पे जाकर के चटाई की तरह लपेट करके वहीं सब रुक जाता है। तो उसमें भी इनको वहां नहीं जाना है, मतलब सत्यलोक धाम सत्पुरुष करतार के यहाँ पे नहीं जा सकते, इनका हमेशा के लिए परमानेंट निकाल दिया गया। तू लेकिन चल अब मुझ पर भरोसा कर ले, ऐसा सतगुरुदयाल समझाते हैं। देखो बहुत लोग गुरु महाराज पे पूर्ण विश्वास नहीं कर पाते, तो प्रेमी भाई बहनों देखो गुरु महाराज के ही वचन है कि तू मुझको समर्थ जान, मैं समर्थ हूँ। वो लीला कब कौन सी करे ये तुम्हें नहीं पता है, किस लिए की ये भी नहीं पता है, न सब कुछ वो बताते हैं। संत आते हैं किसी विशेष उद्देश्य के लिए, अपना उद्देश्य अपना कार्य वो हर तरह से वो सफल करते हैं। आप ये मत सोचो कि आप बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे, क्योंकि आप तो शिष्य ही हो। गुरु महाराज ने एक बार कहानी सुनाई कि एक महात्मा थे, एक शिष्य थे, तो वो पहलवानी सिखाते थे। अब क्या है, वो पहलवानी सिखाते थे तो सारा दाम उसको सिखा दिया शिष्य को। अब शिष्य को ऐसा लगने लगा कि हमसे बड़ा जो है पहलवान तो रह ही नहीं गया, हमको सारे दांव आते हैं और किसी को भी हम पटक देंगे, किसी को पटकनी दे देंगे। तो क्या किया एक दिन, अब तो पहले तो सबको चैलेंज करता था, एक दिन क्या किया, जिस गुरु ने उनको सिखाया था उसी को चैलेंज कर दिया कि है जो है गुरु जी आओ हमारी तुम्हारी हो जाए, हमारी आपकी
हो जाए, एक बार कुश्ती। तो कहा ठीक है बच्चा, तुम्हारी इच्छा है, वैसे गुरु और शिष्य के बीच में तो नहीं होता है, लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो चलो कोई बात नहीं, आओ एक बार हो ही जाए। अब जैसे शिष्य ने जो है दांव लगाने की कोशिश की, उससे पहले ही ऐसा दांव मारा जो है गुरु ने कि वो शिष्य चारों खाने चित हो गया। अब चित्त होकर के पड़ा है, तो तब शिष्य चिल्लाया, अरे गुरुजी, ये तो दांव आपने हमको बताया ही नहीं था। अरे तो गुरु गुरु होता है और शिष्य शिष्य होता है। गुरु हमेशा गुरु रहेगा, वो मालिक रहता है, प्रभु रहता है। वो जो जिसने सबको बनाया है, जो सबका सृजनहार है, वो मालिक है। उससे आगे तुम कभी नहीं जा सकते हो। भले जाके समुद्र में भी मिल जाओगे, सत्पुरुष करतार के में भी मिल जाओगे, लेकिन आपकी एक सीमा रहेगी। वो मालिक है, उसने सब कुछ रचा है, तो आप उसके अधीन चलो, उसके चरणों में रह करके। जैसे बेटा होता है अपने पिता के चरणों में, बेटी होती है अपने माँ के चरणों में, भाई पिता के चरणों में बैठ करके प्रेम से सब कुछ ले लेती है। लेकिन लड़ाई से तो घर वाले भी कुछ नहीं देते, और अगर लड़ाई उस मालिक से करोगे तो कहाँ जीत पाओगे? तो कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए सभी लोग गुरु के चरणों में बैठो, और जो मिलेगा देखो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से मिलेगा, किसी और से। यही समर्थ सतगुरु है, यही पूरे गुरु है। दूसरा भाई मैं नहीं जानता, आप जानो, आपका काम दुनिया में कहीं जाओ, लेकिन अगर कहीं ना मिले तो आज भी गुरु के चरणों में बैठ करके अपने घर में ही कर लो सत्संग। लेकिन सच्चा जो गुरु महाराज के प्रति समर्पित होकर सुनाता उसका सुनो। जो ये कहता हो कि देखो गुरु महाराज ने तो ये कभी नहीं कहा, नहीं रहेंगे कि जब चौथा महान यज्ञ होगा, ऐसा लोग कहने लगे। तो जो लोग कहते हैं उनको तो समझ लो वो सीधे नरक में जाएंगे। कहते गुरु माथे से उतरे, नाम बिहू ना होय, तिनको काल घसीटिए, रोक सके ना कोई। तो देखो जिसके मस्तक से सतगुरु उतर जाता है, गुरु उतर जाता है, उसको तो काल घसीट ले गया, उससे क्या लेना देना आपका, वो कुछ भी बकता हो। और देखो चौथा महान यज्ञ होगा तो गुरु महाराज ने स्वयं अपने मुखारबिंद से कहा 10 महीने पहले मैं उसकी उद्घोषणा करूंगा, और गुरु महाराज के सामने ही सतयुग उतरेगा, पूर्ण रूप से लागू भी होगा। उसके अलावा नहीं, उनके सामने ही होगा। और ये जितने डपली बजा रहे हैं, डपली बजाने दो इनसे कुछ ना होगा। ये तो बस आपसे ये चाहते हैं लाओ 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 लाओ, तो लाओ 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 और जेब में रख डालो डालो डालो, और कुछ नहीं। और इनकी ना तो आंख खुली, ना नाक खुली, ना कान खुली। और पहले कुछ बोलते थे गुरु महाराज के सामने, और अब कुछ भी बकते हैं। तो इनकी बातों में भरोसा नहीं। कहते हैं संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संतों के वचन कभी पलटते उलटते नहीं है। ये तो तुम धोखा खा रहे हो, और तुम धोखा खा करके गड्ढे में चले जाओगे। अभी गुरु महाराज ने यही कहा, अन्न का दाना नहीं मिलेगा, चाहे जितना पैसा रख लो, तो वो क्या है, वो खाओगे क्या? नोट की गड्डी खाओगे या रुपया का या पैसा खाओगे? अरे खाना तो अन्न ही पड़ेगा, वो नहीं मिलेगा। और तब आपको कोई ये भी नहीं बताएगा, वो जो जड़ी बूटी बताई थी कि एक घास की एक पत्ती खा लोगे तो 7 दिन तक भूख नहीं लगेगी। आप नकल करोगे जरूर, और आपको 7 बार भूख लगेगी एक दिन में, ये पक्का है। अब तुमको तो पता है नहीं, तुम तो वैसे भी आपके को गुरु महाराज से मतलब ही नहीं है। तो आप तो जैसे पहले मुखौटा पहने थे, कुछ दिन पहले जैसे बैलों को मुखौटा लगाया जाता था, और वैसे ही फुल मुखौटा लगा लोगे तब भी आप बचोगे नहीं। क्योंकि गुरु जब दंड मारता है ना, प्रकृति और दंड उसका जब चलेगा तो आप समझ नहीं पाओगे, चारों खाने चित्त हो जाओगे। जैसे अभी गुरु महाराज ने एक कहानी सुनाई थी, गुरु महाराज के ही अनुसार है वो, आप भी चित्त खा जाओगे। तो देखो प्रेमी भाई बहनों, गुरु के चरणों में रहो, और दादा गुरु महाराज का भंडारा अच्छे से मनाना। और उस दिन गुरु महाराज ने कह रखा है, ये अगहन सुदी 10वीं के दिन रात्रि के 12:05 पे मनाया जाता है। दूसरी बात, इस दिन जो है आपको गुरु महाराज की, दादा गुरु महाराज की आरती, अब मान लिया गुरु महाराज सामने नहीं तो कम से कम सामने नहीं दिखाई दे रहे, आप नहीं मिल पा रहे हो तो सामने ही आरती कर लो, दादा गुरु महाराज करो, गुरु महाराज की भी कर लो। साथ में जो है आप अच्छे से लग करके सुमिरन ध्यान भजन करो।
और दया की भीख मांगो कि ये मालिक मुझ पर दया कीजिए और सूरत मेरी ऊपर चढ़े और ऊपर की रचनाओं को दिखाइए, तो गुरु महाराज दादा गुरु महाराज दोनों दया करेंगे, आपको दया मिलेगी। और साथ में जो है जिस दिन जो है दादा गुरु महाराज की पूर्ण तिथि है आने की, उस यहाँ पर जन्म लेने की, वास्तव में उस दिन आपको पक्का खाना, गुरु महाराज ने बताया पक्का खाना, पक्का का मतलब जो भी आप बना लो, तो वो पक्का खाना पूरी खीर बना लो या जो भी आपकी अंतरात्मा करे, वैसे अपने आप पूरी खीर तो सामान्य बात है, सब्जी किसी की, तो ये आप बना लेना और इस तरह से बड़े प्रेम से हर्षोल्लास के साथ आप प्रेम से मनाओ सब लोग। जय गुरुदेव। अब प्रेमी भाई बहनों, जिस प्रेमी को नहीं मालूम हो उसको भी बता देना, अगहन सुदी दशमी के दिन दादा गुरु महाराज का पावन भंडारा मनाया जाता है, आप सभी लोग जरूर ये मनाएंगे। जय गुरुदेव। सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करें उजाले। सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सत्पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करें उजाले। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे, सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करें उजाले। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि भानुवतारे, नील शशिमान उतारे, रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करें उजाले। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। मैं तुमको लाखों प्रणाम। तुमको
जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके सभी प्रेमी सुमिरन, ध्यान और भजन में बैठेंगे। जय